Hello friends, this is your English mentor. In the first part of the video regarding Noam Chomsky, I taught you all the concepts, almost all the concepts that were given by Noam Chomsky. Now we are going to the most important part regarding Noam Chomsky, the questions that were asked in the previous papers, in NET, SET and other papers. So let us start with the first question. All except one of the following scholars have come up with models which aim to characterize world English within one conceptual set. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्ल्ड इंग्लिश जो है वो कौन से स्कॉलर्स ने वर्ल्ड इंग्लिश की बात की. तो इसमें ये क्वेश्चन है ऑड वन आउट. तो इसमें जो तीन हैं, टॉम मैकार्थर, ब्रज काचरू, मैनफ्रेड गॉर्लेच, इन तीनों ने वर्ल्ड इंग्लिश की बात की, नॉम चॉम्स्की ने नहीं की. तो ये क्वेश्चन नॉम चॉम्स्की के साथ रिलेटेड नहीं था. आगे क्वेश्चन है दिसंबर 2014 के तीसरे पेपर नेट में आया कि किसने डेवलप की थी नोशन कॉम्पिटेंस की लैंग्वेज स्टडीज़ में. तो ये वही है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, ये नॉम चॉम्स्की ने दिया था. तो इसका आंसर नॉम चॉम्स्की है. आगे क्वेश्चन है कि कौन से पेयर टर्म्स हैं जिसमें एक्टिव और पैसिव जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं. तो ये भी हमने पीछे जो फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, आप उसमें देख सकते हो कि डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर, जिसमें एक सेंटेंस का डीप स्ट्रक्चर एक सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है और बाकी जो सरफेस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो पैसिव फॉर्म्स में होते हैं या और कुछ इंटेरोगेटिव फॉर्म में होते हैं. डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो सेंटेंस कोई भी सेंटेंस होता है उसका एक डीप स्ट्रक्चर होता है और उसी सेंटेंस से कितने और सेंटेंसेस जनरेट हो पाते हैं उसको हम सरफेस स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस कहते हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर, ये उसने अपने टीजी ग्रामर की क्वालिटीज़ को बताने के लिए दिया था. आगे है कि भाई जो किताबें हैं नॉम चॉम्स्की, दिसंबर 2019 का पेपर है, उसमें क्वेश्चन आया था कि नॉम चॉम्स्की की किताबों को सीरियल ऑर्डर में आप बताएं. तो ये सीरियल ऑर्डर में जो किताबें हैं वो मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ. पहली उसकी किताब थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स 1957 की, दूसरी किताब आस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स 1965 की, तीसरी किताब जो थी उसकी थी प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम और चौथी किताब थी उसकी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. तो ये सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के पेपर में ये क्वेश्चन आया था. महाराष्ट्र में सेट पेपर होता है, जैसे नेट पेपर है नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का उनका सेट पेपर होता है. तो सेट के 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बिहेवियरलिस्ट साइकोलॉजी जो है, जो कि BF स्किनर की है, उसकी लैंग्वेज लर्निंग को किसने क्वेश्चन किया था. क्वेश्चन मतलब उसके ऊपर किसने सवाल उठाए थे. तो आपको पता है कि नॉम चॉम्स्की ने ही उसके ऊपर सवाल उठाए थे, क्योंकि नॉम चॉम्स्की बिहेवियरलिज्म में यकीन नहीं रखता, वो यकीन रखता है मेंटलिज्म थ्योरी में, जिसके अंतर्गत इनेट नॉलेज या इनेट फैकल्टी होती है जिससे बच्चा लैंग्वेज को सीख पाता है, ना कि BF स्किनर के स्टिमुलस रिस्पॉन्स से सीख पाता है. आगे क्वेश्चन है जो कि राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग आस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज़ वट. यहाँ पे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात हो रही है. हमें पता है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसका कॉन्सेप्ट है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, ये कॉन्सेप्ट है नॉम चॉम्स्की का. तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग आस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज़ what we may call the creativity of language, that is the speaker's ability to produce new sentences. कहता है कॉम्पिटेंस से क्या होता है कि कॉम्पिटेंस के कारण ही जो एक स्पीकर है वो नए सेंटेंस को प्रोड्यूस कर पाता है. तो ये जो कोट है ये किसने दी है, ये कोट दी थी नॉम चॉम्स्की ने. किसके बारे में, जनरेटिव कैपेसिटी को बताने के बारे में ये कोट उसने दी थी.
आगे क्वेश्चन कर्नाटका का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 2016 में, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि नॉम चॉम्स्की ने एक नॉनसेंसिकल सेंटेंस दिया था, वो कौन सी किताब में दिया था? नॉनसेंसिकल सेंटेंस कौन सा है? कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली। ये उसने पहली ही उसकी किताब सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स से ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। आगे कर्नाटका का जो सेट पेपर हुआ 2020 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया नॉम चॉम्स्की के ऊपर। कहता अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर लीडिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन। नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो गलत है वो है हैबिट फॉर्मेशन, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन B.F. स्किनर के स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के साथ रिलेटेड है, और जबकि नॉम चॉम्स्की जो है वो B.F. स्किनर के स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या उसकी हैबिट फॉर्मेशन वाली जो थ्योरी है उससे वो हटके है, और बाकी के सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को ग्रहण करने के बारे में बताया कि ये रूल बेस्ड होता है, इसमें रूल फॉर्मेशन होता है। दूसरा, इसमें जो इंडिविजुअल के कोग्निटिव एफर्ट होते हैं, उसी एफर्ट के साथ जो इंडिविजुअल है वो लैंग्वेज के रूल्स को जान पाता है। और डी जो ऑप्शन है लिंग्विस्ट, इसमें इंडिविजुअल के एफर्ट्स होते हैं जिससे वो नए तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट भी कर पाता है और समझ भी पाता है। आगे क्वेश्चन आया था कर्नाटक सेट में कि जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो उसका कौन सा कंपोनेंट इनमें से नहीं है। तो इनमें से इनमें से जो आंसर इसका होगा वो इसका आंसर आप ढूंढोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक टेक्निकल क्वेश्चन है और मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप डील करोगे। आगे चॉम्स्की का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटेंस का, ये कौन सा कॉम्पिटेंस है? उसने कहा था कि जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है जिसके साथ सेंटेंस वो नए सेंटेंसेस बना लेता है, वो कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जिसके साथ एक लर्नर जो है, लैंग्वेज लर्नर, वो नए ढंग के सेंटेंसेस बना पाता है। नॉम चॉम्स्की के हिसाब से ह्यूमन क्रिएटिविटी कैसी है? ह्यूमन क्रिएटिविटी रूल गवर्नड है, उसमें रूल्स काम करते हैं। तो ये TGT के पेपर में इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डील कर रहे हैं। कहते हैं जनरेटिव ग्रामर जो है वो ऑपरेट करती है इन्फिनाइट रूल्स और इन्फिनाइट वोकैबुलरी ऑफ यूनिट्स के ऊपर। जनरेटिविज्म जो है ग्रामर में वो क्या है? जनरेटिविज्म जो ग्रामर में है वो एक रिएक्शन है बिहेवियरलिज्म थ्योरी के अगेंस्ट। हमें पता है कि जनरेटिविज्म नॉम चॉम्स्की के साथ संबंधित है, तो ये एक अब हमें सभी को पता है कि B.F. स्किनर की थ्योरी जो कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है या हैबिट फॉर्मेशन थ्योरी है, उसको रिजेक्ट करके जनरेटिविज्म थ्योरी दी थी नॉम चॉम्स्की ने। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि चॉम्स्की की थ्योरी के मुताबिक जो इनेट कैपेसिटी है ह्यूमन माइंड की, वो लैंग्वेज को एक्वायर करती है। वो लैंग्वेज को एक्वायर करने वाली जो फैकल्टी है, जो ताकत है, वो कैसी है? वो स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है। आगे जो क्वेश्चन आया वो है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के बारे में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर कौन कौन से किताबों में इसके बारे में देखने को मिलता है। हमें पता है कि चॉम्स्की के सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स 1957 की किताब में ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर को इंट्रोड्यूस कराया गया, और उसके बारे में अधिक जानकारी हमें चॉम्स्की की एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स में मिलती है। फिर क्वेश्चन है कि चॉम्स्की की जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर्स हैं वो कैसी हैं। चॉम्स्की की जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर जो है वो फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के समान ही है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया कि जो चॉम्स्की के मुताबिक फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर है वो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के सेम सी उसमें भी उतनी ही शक्तियाँ होती हैं। लास्ट क्वेश्चन, साइकोलिंग्विस्टिक्स जो कॉन्सेप्ट है उसमें लैंग्वेज और थॉट के बारे में बताया गया। तो इसमें जो क्वेश्चन ये जो है, इसमें सारे जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये नॉम चॉम्स्की के बारे में थे। इसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई है। आप मेरी इस मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। और मैं आपको ये बता दूं कि नॉम चॉम्स्की जो मैंने आपको कराया ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये कंप्लीट है, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको PDF की ज़रूरत है इसी नोट्स की तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ।
या आपको किसी तरह की कोचिंग की ज़रूरत है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ एक नॉमिनल से चार्जेस के साथ। और यहाँ पे मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ कि आपने पेशेंटली ये सारे लेक्चर से अपने लेक्चर नॉम चॉम्स्की को कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।